हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, है ना। तो आज हम लोग जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में इसका कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर चुके थे, पूरा पढ़ लिए थे और समझ चुके थे कि ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी था उसको हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट को जो बताए थे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आज उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है, पहले हम बता चुके, एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग इस चैप्टर को एक एक करके समझते हैं। तो पहला हमको एक्सरसाइज 8.1 की ओर अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिए। इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रेंगल एट बी, है ना। एक ए बी सी एक क्या है, ट्रेंगल है। फिगर भी हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी क्या है, मेरे पास फिगर नहीं दिया हुआ तो हम ड्रॉ कर देंगे अभी। ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है और राइट एंगल ट्रेंगल कौन से एंगल पे है, बी एंगल पे है। और ए बी इक्वल टू हमको दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन मतलब हमको निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है। तो चलिए हम लोग एगो पहले फिगर हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं कि इसका आखिर फिगर किस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कुछ फिगर हम लोग इसका इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। अगर हम लोग एक ट्रेंगल ले लेते हैं ना, एक ट्रेंगल ले रहे हैं, देखिए अगर नेमिंग करेंगे हम लोग इसका कि क्या क्या नेमिंग करते हैं, ए नेमिंग कर देते हैं, बी नेमिंग करते हैं और इसको सी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बी एंगल है यहाँ पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री एंगल बी पे है। और क्या कहा हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो ए बी हमको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी, है ना, बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। और हम बताए थे कॉन्सेप्ट के दिन ही हम बताए कि राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर गौर से अगर हम इस फिगर को देखेंगे तो बेस मेरे पास 7 सेंटीमीटर है, हाइपोटेनस निकालना है और परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 24 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, प्लस हम लोग 7 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, यही ना। तो यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर अगर हम लोग रफली में सॉल्व करेंगे तो 24 को क्या करना पड़ेगा, 24 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16 और 8 और एक 9 96 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ये 7 ये 576 आएगा। कितना आएगा, 576 प्लस का 49 और 49 अगर हम लोग ऐड भी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 का 5 8 12 2 और ये 625 है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 625 होगा। तो h इक्वल टू अंडर रूट 625 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 25 को अगर 25 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 25 को अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब 625 होता है। तो अगर हम लोग 625 को अगर अंडर रूट से अगर निकालेंगे तो हाइपोटेनस का जो वैल्यू आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि इस फिगर के अकॉर्डिंग 25 क्या होगा मेरे पास, 25 जो होगा ये क्या होगा, हाइपोटेनस कहलाएगा, है ना। तो अगर हम लोग को यहाँ निकालना क्या है कि निकालना साइन ए, है ना, साइन ए निकालना। उससे पहले हम लोग दूसरा नंबर को निकालते हैं और इसको हम लोग ईजी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमको निकालना साइन सी, है ना। और जो भी एंगल हमको निकालना है, जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का हमको एंगल निकालने के लिए बोलेगा, चाहे वो साइन का बोले, कॉस का बोले, टेन
टेन का बोले, कोसेक का बोले, एंगल पर हमको ध्यान देना है कि एंगल क्या है। एक एंगल ए के लिए निकालने के लिए कह रहा है, या फिर एंगल बी के लिए निकालने के लिए कह रहा है, कि एंगल सी के लिए निकालने कह रहा है। जिस भी एंगल को निकालने के लिए बोलेगा उसको एंगल हमको कहाँ पे होना चाहिए, बेस में होना चाहिए। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो मेरा एंगल है, एंगल बेस में क्या एंगल है, बेस में मेरे पास एंगल है सी। तो हम इसलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 2 को बना रहे हैं, क्योंकि दोनों में क्या निकालना, हमको एंगल सी निकालना है। तो हम पिछले ही क्लास में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए थे क्या, पंडित बद्री प्रसाद, फिर से याद कर लीजिए एक बार, रिवाइज कर दे रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोम, और ये बताए थे ये क्या है, साइन है, ये क्या है, कॉस है, और ये क्या है, टेन है ना। तो यहाँ से अगर देखिए हमको निकालने के लिए कह रहा है साइन सी, पहला नंबर में हमको निकालने के लिए कह रहा है साइन सी, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अभी अभी हम लोगों को पता चल गया 24 है, और हाइपोटेनस क्या है, 25 है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन सी का जो वैल्यू होगा वो होगा 24/25। ये मेरा पहला का आंसर हो गया है ना। अगर दूसरा क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, दूसरा में क्या कह रहा है, कॉस सी निकालना है। क्या निकालना है, कॉस सी, और कॉस सी का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस मेरे पास कितना है, यहाँ पे बेस है 7, और हाइपोटेनस अभी अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, कितना है, 25 है। मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कॉस सी कितना हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका हम लोग दूसरे ये तो हम लोग इसको निकाल लिए, किसको निकाले, पहला में हम लोग साइन सी को निकाल लिए हैं, और कॉस सी, ये दोनों को हम लोग क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। आगे हम लोग निकालेंगे साइन ए को और कॉस ए को। अब उसके लिए हम पिछले अभी अभी जस्ट हम बताए थे कि जो भी एंगल हमको निकालने के लिए बोलेगा वो एंगल कहाँ होना चाहिए, वो एंगल बेस में होना चाहिए। तो अगर आप गौर से अगर हम देखिएगा, इसको हम लोग रब कर ले रहे हैं ना, इसको अगर हम रब करते हैं तो देखिए इसको हम लोग रब कर ले रहे हैं। गौर से देखिए, अगर हम लोग इसको फिर से अगर रब करेंगे, रब करते हैं, एक फिगर फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं आप लोग के लिए, एक फिगर फिर से हम ड्रॉ करते हैं। हाँ, एक फिगर हम फिर से ड्रॉ करते हैं, ये हो गया ये, और एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग के लिए, और हमको निकालना ए है, तो हम यहाँ पे एंगल ए को रखेंगे, है ना, एंगल ए को यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग ए कह दिए, बी पे तो परपेंडिकुलर ही है, और ये सी है। तो हमको क्या दिया हुआ था, ए बी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ए बी किधर है जी, ए बी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, बी और सी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फिर अगर हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये सेम कितना निकलेगा, 25 ही निकलेगा। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि हमको पूछ रहा है साइन ए, साइन ए। अब देखिए यहाँ पे ए, जब ए एंगल का निकाल रहे हैं तो ए एंगल को हम लोग कहाँ पे रखे हुए हैं, बेस में रखे हुए हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर मेरे पास है 7 और हाइपोटेनस मेरे पास है 25। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 7/25। सेकेंड नंबर में हम लोग को निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है, कॉस ए, और कॉस ए इक्वल टू अभी अभी जस्ट यहाँ से बताइए, तो कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस मेरे पास कितना है, बेस है 24 और हाइपोटेनस है 25। मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कॉस ए इज इक्वल टू 24/25। ये मेरा निकल गया। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग का क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर गौर से आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग इस फिगर को हम लोग रहने देते हैं, इसी में हम लोग फिर दूसरे को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर 8.3, है ना, ये 8.13 दिया हुआ है। देखिए गौर से देखिए, यही है 8.13, कुछ इस तरीके से है। तो हम लोग यहाँ से फिर से नेमिंग कर देते हैं इसको, है ना। फिर से अगर हम लोग इसको नेमिंग करेंगे तो इसको मिटा रफ कर लेते हैं पहले, है ना। तो देखिए ये क्या है, P है,
और ये क्या है, Q है, ये R है। PQR एक राइट एंगल ट्रेंगल है। PQR एक क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल हमको दिया हुआ है, जबकि PQ जो हमको है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको बेस निकालना है। क्या करना है हमको, बेस निकालना है। तो हमको बेस निकालना है, कैसे निकालेंगे, हमको ये तो फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हाइपोटेनस तो हमको पता है 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पता है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बेस तो हमको निकालना है, ये हमको पता ही नहीं है। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 169 होगा, इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 169, इस 144 को अगर इधर लाएंगे, इसको अगर हम लोग इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। और अगर इन दोनों का अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं तो 25 आएगा इक्वल टू बेस का स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं बेस कितना आया, 5 आ गया। बेस कितना आया, 5 आ गया, है ना। बेस जो है ये कितना आ गया, 5 आ गया। बेस जो है ये 5 आ गया। तो यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ से इसको क्या निकाल लिए, 5 सेंटीमीटर इसका बेस ये हम लोग निकाल चुके हैं। ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, गौर से देखिए, हमको कह रहा है 10P माइनस कॉट R निकालना। क्या है हमको, 10P माइनस कॉट R, है ना। गौर से देखिए, इसको हम फिर से रब कर रहे हैं, नीचे इसको करते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगा, है ना। क्या निकालना है, हमको निकालना है 10P माइनस कॉट R। अब यहाँ से गौर से देखिए, हमको निकालना है P और एक कॉट R। अभी जस्ट हम बताए थे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोम, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है 10। अब गौर से देखिए, हमको 10 का चाहिए, तो यहाँ पे 10P है, क्या है, 10P है। और एंगल में मेरे पास क्या है, एंगल में इस फिगर में मेरे पास R है, तो ये काम नहीं चलेगा। हमको R किस में, कॉट में दिया हुआ था। सबसे पहले हम कॉट R निकाल लेते हैं। तो कॉट R अगर हम लोग निकालेंगे तो कॉट R, और कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का क्या होता है जी, बेस बाय परपेंडिकुलर। और बेस मेरे पास कितना है, 5 बाय बेस बाय परपेंडिकुलर 12, मतलब 5/12 हमको पता है। अगर हम लोग इसी फिगर को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं, इसी फिगर को उल्टा कर देते हैं, हमको Q पे तो हम लोग को हमेशा क्या चाहिए, 90 डिग्री हमको रहेगा ही रहेगा। हमको बेस में क्या चाहिए, हमको बेस में P चाहिए। तो R ऑब्वियस सी बात है, R यहाँ हो जाएगा। तो हमको यहाँ से PQ हमको पता है, क्वेश्चन कहा हुआ है, क्या बोला हमको क्वेश्चन, यहाँ से PQ हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो PQ 12 सेंटीमीटर, है ना। और PR कहाँ है, PR हमको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमको निकालना है 10P, और 10 का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर मेरे पास है 5 और बेस है मेरे पास 12। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R, तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग का ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को एक एक करके एक एक क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।